हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी पे। ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और आप सभी को जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2022 आपका अच्छा से गुजरे। इसी शुभकामनाएं के साथ आज हम जो है आपके लिए एक सेशन लेकर आए हैं। मैथ का सेशन है और ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं, उसके बाद लेखपाली का जिनका है और यूपी पुलिस, साथ ही साथ यूपी पेट, इन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं मैथ में, ये क्षेत्रफल का टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को देख पाएँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में आपको पढ़ना क्या होता है पहले ये आप जान जाइए। ठीक है, तो क्षेत्रफल में आपको क्या पढ़ना होता है आपको मैं बता दूं। क्षेत्रफल में आपको पढ़ना होता है त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक, और त्रिभुज में आपको पढ़ना होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज में ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो इतने टॉपिक अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका क्षेत्रफल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, अभी हम लोग जो है वो आज आपको वर्ग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है ना, वर्ग 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 क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, वर्ग कहलाती हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, वर्ग कहलाती हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं कि सभी भुजाएं आपस में बराबर है, यानी AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD। ठीक, और वर्ग के सभी कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, अर्थात वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं। वर्ग के सभी कोण जो है समकोण होते हैं। ठीक है, वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात करेगा इसके फॉर्मूले की। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ये होता है भुजा स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला याद करें तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा करनी में 2। ठीक है, तो इन फॉर्मूले पर हम लोग जो है प्रश्न लेंगे। ठीक, तो आइए चलते हैं हम लोग अगले अपने प्रश्न पर। तो जैसा कि मैंने आपसे सवाल दिया है कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो और यहाँ पर हमने भुजा दिया कितनी है? तो यहाँ पर हमने भुजा दी है 8। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक ना। अच्छा, दूसरी चीज हमने पूछा था परिमाप। परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक, तो ये लिखेंगे 4, भुजा की जगह रख देंगे 8। तो 4 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना होता है? 32। ये होगा सेंटीमीटर। ये हमेशा सेंटीमीटर या मीटर होता है, मीटर में होगा। ठीक है, और क्या पूछा गया? विकर्ण। तो विकर्ण होता है भुजा करनी में 2। तो यहाँ भुजा कितनी? 8। तो 8 करनी में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपसे नॉर्मली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा है कि यदि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, यदि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल और इसका विकर्ण कितना होगा? ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल और इसका विकर्ण कितना होगा? तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले भुजा चाहिए। तो ये भुजा आएगी कहाँ से? तो ये भुजा आएगी आपको परिमाप से। कैसे? देखिए, परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है?
4 गुणे भुजा। अगर परिमाप हमने बोला 44 और ये हो गया 4 गुणे भुजा, तो 4 से अगर हमने इसको काट दिया कितने बार में कटा? 11 बार में। तो भुजा हमारी निकल कर कितनी आई? भुजा हमारी निकल कर आई 11। अगर भुजा हमारी 11 है, ठीक, तो अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम भुजा का स्क्वायर करेंगे, यानी 11 का स्क्वायर करेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसी तरह से विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण बराबर होता है भुजा करनी में 2। तो भुजा कितनी हो गई? भुजा हमारी हो गई 11 करनी में 2, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट भुजा ना देकर वो आपसे क्या पूछ देगा? वो आपसे पूछ देगा इस तरह से परिमाप देकर, और वहाँ पूछ दिया क्षेत्रफल और विकर्ण। तो सबसे पहले आपको भुजा निकालना पड़ेगा। भुजा निकालकर आप फार्मूले पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल हमारा है कि एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण, आप लोग भी लिखते रहिए भाई, ठीक है। एक वर्ग का विकर्ण 6 करनी में 2 सेंटीमीटर है। 6 करनी में 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। 6 करनी में 2, तो ये 6 करनी में 2 सेंटीमीटर है। हाँ, 6 करनी में 2 सेंटीमीटर है इसका क्या? विकर्ण, विकर्ण, ठीक। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है भुजा करनी में 2 और ये 2 सेंटीमीटर। अब अगर इसको काट दें तो भुजा मिल जाएगी हमें तुरंत 6। अगर यहाँ पर पूछता इसका एक वर्ग है जिसका विकर्ण 6 करनी में 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने के लिए तुरंत हमें क्या निकाल लेना चाहिए था? भुजा निकाल लेना है। और पूछा अगर परिमाप, तो परिमाप पूछा तो आप परिमाप के लिए 4 गुणे भुजा कर लीजिए। 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा की जगह कितना रखेंगे आप? 6। तो ये हो जाएगा 4 गुणते 6 यानी 24। कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना आ रहा है? 24 सेंटीमीटर। और अगर क्षेत्रफल पूछ दिया तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 का अगर स्क्वायर किया जाएगा, तो 6 का स्क्वायर किया जाए तो कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल सवाल है। आपसे जब भी पूछे इस टाइप के सवाल, आप आराम से इन सवालों को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, दूसरे प्रश्नों पर चलते हैं। इस टाइप के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। चलिए अब एक प्रश्न है, कभी कभी आपसे देखिएगा उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछता है, और वहाँ बोल देगा कि इसकी भुजा में इतने % की वृद्धि हुई, और प्रत्येक भुजा में इतने % वृद्धि हुई, और उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। तो ऐसे अगर सवाल आएंगे तो क्या करना है? तो देखिए, ऐसे सवाल के लिए मैं पहले आपको सवाल बता देता हूँ, फिर उस पर हम आपको क्या ट्रिक लगाना है मैं बता रहा हूँ। तो लिखिएगा एक सवाल है कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए, मैं आपसे एक बात बता दूं, जब भी ऐसा प्रश्न आए, आप मेरा एक फॉर्मूला होता है a + b ± a × b / के 100। अब आपको प्लस कहाँ लगाना है? जहाँ वृद्धि होगा, और अगर कहीं कमी बोलेंगे तो माइनस कर दीजिएगा। अब आप पूछेंगे सर जी ए बी क्या होता है? तो a का मान जो वृद्धि हुआ है, ठीक, तो एक जगह रखेंगे 20। कहेंगे सर जी 20 एक जगह रख दिए तो b क्या है? तो देखिए, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। हमने a को लंबाई माना है, b को चौड़ाई माना है, ठीक है। तो एक जगह भी 20 रहेगा और b की जगह भी क्या रहेगा? 20 ही रहेगा। तो यहाँ भी 20 रखेंगे, ठीक। और चूंकि प्लस लेंगे क्योंकि वृद्धि हुई है, दोनों जगह वृद्धि हुई है, तो प्लस ले लेंगे। और ये 20 × 20 / के 100, 0 से 0 गया,
इसको जोड़ दिए 40, 2 दूना के 4, कितना हुआ 44, तो ये हो गया 44%, यानी 44% की वृद्धि हुई। ठीक है, 44% की वृद्धि हुई। तो जब भी वृद्धि वाला सवाल देगा आप बना लीजिएगा। जैसे एक होमवर्क में सवाल मतलब एक आप बनाइएगा, एक सवाल ले लीजिए। जैसे बोला कि अगर किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दें, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दें तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, फटाक से इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपने इसका आंसर कितना बनाया है। ठीक, और आप लोग भाई जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, विजय और गोलू, आप लोग भी बनाइए इसका आंसर क्या होता है, कितना। हाँ ठीक है, आपका भी आंसर सही है। आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, चलिए इसी पर एक प्रश्न और लेते हैं। इस पर एक प्रश्न और हम ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप माइनस करके दे, जैसे दे कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी कर दें, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की कमी कर दें तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने % की कमी होगी। तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने % की कमी होगी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमने कमी पूछा है, कितना 10%, तो एक जगह भी 10, बी की जगह भी 10, माइनस 10 गुणते 10 बटा के 100, 0 0 गया। ठीक, तो ये कितना हो गया 20, और एक में का गुणा 1 तो कितना आएगा 19%, कितना आएगा 19%। ठीक है, 19%। समझ में आ गया। तो वर्ग में प्रत्येक भुजा में वृद्धि हो या कमी हो तो आप इस फॉर्मूले पर सवाल बना सकते हैं, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, और ये मत समझिएगा कि बार बार हमको इतना फार्मूला याद करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आपको ये याद हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न है आप सभी से कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। तो उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। बनाइए आप लोग भी बनाइए भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, और आप लोग जो हमको YouTube पर देख रहे हैं आप भी बनाइए और बताइए इसका आंसर कितना हो रहा है। बन गया। अब मेरी बात सुनिए, जब भी पूछे परिमाप में कितने % की वृद्धि हुई तो वर्ग की प्रत्येक भुजा में जितने % की वृद्धि हुई होगी परिमाप में भी उतनी % वृद्धि होगी। आपने बोला कि वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो इसके परिमाप में कितने % की कुल वृद्धि होगी, तो इसका आंसर भी 10% ही होगा। जितना % भुजा बढ़ेगी उतना ही % परिमाप भी बढ़ता है। ठीक है, या जितना % परिमाप कम होगा तो उतना % वो कम भी हो जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल फॉर दिखा देते हैं, इसको हम सिद्ध कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा मान लेते हैं हम 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मान लिए 100 सेंटीमीटर, तो 4 गुणे भुजा होता है परिमाप ना, तो 4 गुणते 100 कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम इसके प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दें तो अब हमारा नई भुजा कितनी हो जाएगी 110, 110, 110। ठीक है, 110 और ये हो गया 110। तो अब जो नया परिमाप निकल कर आया 4 गुणते 110 तो ये हो जाएगा 444 सेंटीमीटर। अब प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है अंतर बटा में पहले का मान गुणते 100। तो 440 और ये 400 का अंतर कितना हुआ, इसका अंतर हो गया कितना 40। ठीक ना, 40, और पहले का मान कितना है
400 गुणते 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया ना, सॉरी 40 होगा, ठीक है, अंतर 40 होगा। अब 4 से काट देंगे तो कितना हो गया 10, तो कितना आ रहा है 10%। तो हमने कहा था कि जितना उसके वर्ग में वृद्धि होगी उसके परिमाप में भी उतनी ही वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ तक आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले सवाल पर हम चलते हैं। आइए, अभी आप देखेंगे कि कोई वर्ग है, ठीक, कोई वर्ग है, इस वर्ग के बाहर या अंदर एक रास्ता बनाया गया है, ठीक, और इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछ देता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे रास्ता कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक, प्लस माइनस 2 गुणते रास्ता, 2 गुणते रास्ता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे रास्ता कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई प्लस माइनस 2 गुणे रास्ता। अब प्लस कहाँ लगेगा, जब रास्ता बाहर से हो तो प्लस, और माइनस कहाँ लगेगा, जब रास्ता अंदर से हो तो माइनस। जैसे इस पर हम एक सवाल दे रहे हैं, इस पर हम एक सवाल दे रहे हैं, सवाल लिख लीजिएगा कि एक वर्गाकार भूमिखंड, एक वर्गाकार भूमिखंड जिसकी लंबाई 50 मीटर है, जिसकी लंबाई 50 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है ना, तो अगर ऐसा प्रश्न है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, देखिए 2 गुणते रास्ता, रास्ता जगह कितना रखेंगे 5, लंबाई चौड़ाई इसमें बराबर होती है, ठीक ना, वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो यहाँ भी हम रखेंगे 50 और यहाँ भी रखेंगे हम 50 प्लस 2 गुणते रास्ता 5, तो देखिए 2 पंचे 10, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 100 प्लस 10, तो 10 गुणते ये हो गया 110, तो कितना हो जाएगा 1100 मीटर स्क्वायर, 1100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1100 मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं आपके लिए। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार भूमिखंड, ऐसे है, एक वर्गाकार भूमिखंड जिसकी भुजा 60 मीटर है, जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है, इसके अंदर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, इसके अंदर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ये हो गया हमारा 2 गुणते रास्ता, रास्ता कितना है, रास्ता है 3। अब चूंकि अंदर के है तो लंबाई हो गई 60, चौड़ाई हो गई 60, अंदर से है तो माइनस ले लेंगे, 2 गुणते फिर ये 3, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 120 माइनस 6, तो 6, 120 में से 6 जाएगा तो 114 होगा, कितना हो गया 114। अब इसका गुणा करेंगे, 6 चौक को 24 को 4 हाथ में है 2, 6 कम 6, 6 2 8, फिर 6 कम 6, 684 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये अंदर वाला प्रश्न और बाहर वाला प्रश्न दोनों इस पर बन सकता है। ओके, समझ में आया आपको? ठीक है, अब चूंकि आज पहला दिन है इस क्लास का और थोड़ा सा समय के अभाव की वजह से आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। कल आप इंतज़ार करिएगा, कल हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे वर्ग का, और रेगुलर बाय रेगुलर हम आपको क्लास देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कल के क्लास में, कल का वेट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।